Good morning, sir. Very good morning, everybody. Most welcome in this English class. Today we have to learn how to change given sentences of future perfect continuous tense into passive voice form. This is known as exceptional conversion. In हिंदी आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पेसिव वॉइस में बदलने की विधि सीखेंगे। अन्य वाक्यों की तरह इनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स अलग होता है, जिससे ये सेंटेंस अलग रूप में दिखते हैं। तो आइए हम क्रमिक रूप से इसके स्ट्रक्चर को दिए गए सेंटेंस रूपांतरण से टैली करेंगे और इस विधि को सीखेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग वॉइस सीखते आ रहे हैं, तो सभी छात्रागण अभ्यस्त हो चुके हैं चेंज करने में। इसलिए मात्र एक वाक्य पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दिया जा रहा है, और जो अन्य वाक्य हैं जिन्हें पेसिव वॉइस फॉर्म में बदला गया है, चेंज किया गया है, उसमें आपको उनका हिंदी अनुवाद लिखकर अगली कक्षा में चेक करानी है। आइए, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Structure for changing sentences of future perfect continuous tense. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है, यानी जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसके ऑब्जेक्ट को सेंटेंस या सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है अन्य वाक्यों की भांति। फिर शैल और विल, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चुना जाता है। फिर उसमें हैव बीन बीइंग का प्रयोग किया जाता है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर बाय लगाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। फिर आवश्यकता अनुसार फॉर या सिंस को उसमें जोड़ा जाता है और अंत में अदर वर्ड्स रख दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर की प्रयोग इस वाक्य में समाहित। देखेंगे कैसे ये चेंजिंग होता है। वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द फोर्ट फॉर 5 years। 5 वर्षों तक हम लोग किला बनाते रहे होंगे। इट्स हिंदी मीनिंग इज 5 वर्षों तक हम लोग किला बनाते रहे होंगे। वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द फोर्ट फॉर 5 years। इन पेसिव फॉर्म, यानी कि पेसिव वॉइस फॉर्म में यह कैसा होता है देखेंगे। इट बिकम्स द फोर्ट विल हैव बीन बीइंग बिल्ट बाय अस फॉर 5 years। किला हम लोगों के द्वारा 5 वर्षों तक बनाया जाता रहा होगा। द फोर्ट मीन्स किला। किला 5 वर्षों तक हम लोगों के द्वारा बनाया जाता रहा होगा। इस प्रकार आपको इसका हिंदी रूपांतरण लिखकर चेक कराना है। एग्जाम्पल सेकेंड देखेंगे। द साइंटिस्ट विल हैव बीन रिसर्चिंग ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉर ईयर्स। वैज्ञानिक वर्षों तक जेनेटिक ड्रिफ्ट पर शोध करते रहे होंगे। इसका पैसिव फॉर्म देखेंगे। द रिसर्च ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल हैव बीन बीइंग डन बाय द साइंटिस्ट फॉर ईयर्स। जेनेटिक ड्रिफ्ट पर शोध वर्षों तक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया होगा।
आप इसका हिंदी लिख कर लाएंगे और चेक कराएंगे। इसी तरह आपके होमवर्क में दिया गया है, चेंज गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फॉर्म। We shall have been researching the root cause of generation gap throughout the whole world. This is sufficient for today. You must note it down and get it checked. Main point is this, that this sort of changing is known as exceptional mode of conversion. इसे एक्सेप्शनल माना जाता है क्योंकि इसका ज़्यादातर प्रयोग कंपटीशन में होता है, तो इसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभ्यास करेंगे और अगली कक्षा में चेक कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक